प्यारे छात्रों, आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10th का शुरू करेंगे। देखिए, आप लोग थोड़ा सा कुछ सूत्र मैं लिख रहा हूँ जिसकी ज़रूरत 8.3 में पड़ेगी। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। टैन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा तथा सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। यहाँ पर इस चैप्टर में एक्सरसाइज 8.3 में ये जो सूत्र मैंने लिखवाया है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का सवाल बनाना शुरू करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्या कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। देखिए, पहला का क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। ठीक, जैसे साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। ठीक है, तो इसका मान निकालना है। कैसे मान निकाला जाता है, देखिए मैं बता रहा हूँ इसको। इन दोनों में किसी एक को आप बदलिए। ठीक है, क्योंकि अगर साइन को आप 90 में से थीटा घटाते हैं तो ये किसके बराबर हो जाता है, कॉस थीटा। आप ये तो इसको चेंज कीजिए, नहीं तो इसको चेंज कीजिए। तो मैं किसी एक को चेंज कर रहा हूँ, मैं ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूँ। मैं इसको लिख रहा हूँ साइन 90 माइनस 18। अच्छा ये बताइए, 18 लाना है तो 90 में से क्या घटाएंगे बताइए तो 72। जब आप 90 में से 72 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 18, यानी साइन के साइन है और 18 का जब मैं 90 माइनस क्या लिख सकता हूँ 72 और बटा में कॉस 72। तो यहाँ पर देखिए 18 को मैंने क्या लिखा 90 माइनस 72, क्योंकि 90 में से 72 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी इसके मान में और इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और ये कॉस 72 जो है वो जैसे है वैसे लिख दिया मैंने। आप इसको भी बदल सकते हैं, अगर इसको बदलते तो क्या लिखते कॉस 90 माइनस 18, लेकिन किसी आप एक ही को बदलिएगा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा मैंने फॉर्मूला लिखवाया कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो साइन 90 यहाँ थीटा के जगह पर क्या है 72, तो इस फार्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा कॉस 72 बाई कॉस 72। और ये देख रहे हैं कि ये दोनों एक ही है, तो ये किसने बार में कटा है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर था। दूसरा नंबर देखते हैं इसका। ये वैसे ये चैप्टर बहुत ही आसान है, ठीक है ना, तो आप लोग इसको पहले कोशिश कीजिए कि अपने से बनाइए। तो tan 26 डिग्री बट्टा कॉट 64। अच्छा, इसको भी मैं किसी एक को आप बदल कर बना सकते हैं। उस समय पहले क्वेश्चन को मैं ऊपर वाले को चेंज किया था, अब कि मैं नीचे वाले कर रहा हूँ। तो ऊपर अगर नीचे वाले को चेंज करेंगे तो ऊपर वाला जैसे है वैसे रखिए। अच्छा ये बताइए, कॉट तो कॉट है, 64 को आपको 90 में से क्या घटाएंगे कि 64 होगा 26, क्योंकि अगर 90 में से 26 घटाते हैं तो ये 64 के बराबर, यानी ये 64 को आप इतना लिख सकते हैं। तो ये जब मैं इस तरह लिख रहा हूँ तो ये एक फार्मूला बन रहा है कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा यानी क्या हो जाता है टेन थीटा। तो ये टेन 26 डिग्री और ये क्या हो जाएगा टेन 26 डिग्री यानी 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी चैप्टर है, इसका 3 नंबर लेते हैं। 3 नंबर है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब यहाँ पर जो था भाग में था, बट्टा में था, लेकिन ये क्या है माइनस में। इसमें भी वही काम करते हैं, किसी एक को बदलिए। आप कॉस को कॉस रहने दीजिए, 48 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। 90 में से 42 घटेगा तो क्या बच जाएगा 48, और ये साइन 42। इसके बाद ये एक फार्मूला हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा का मैंने क्या फार्मूला लिखवाया है साइन थीटा। तो 90 माइनस थीटा के जगह पर 42 डिग्री, यानी ये हो जाएगा साइन 42 डिग्री, और ये तो साइन 42 डिग्री है ही, तो ये जो है वही है
तो बराबर से बराबर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, इसको 1 नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है। किसी एक को आप बदलिए। तो मैं क्या करता हूँ, कॉसेक को ही चेंज कर दे रहा हूँ। क्या मैं 31 को 90 माइनस 59 डिग्री लिख सकता हूँ? और ये जैसे है वैसे। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। अगर इसको चेंज किए तो इसको जैसे है वैसे रखिए। अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो सेक 90 माइनस क्या घटा देंगे कि 59 हो जाएगा 31, तो आप इससे भी कर सकते हैं। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, क्या होता है सेक थीटा। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जबर क्या है 59, तो ये हो जाएगा सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ये कट गया, क्या हो गया 0। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का, मैंने 4 बनाया। दूसरे नंबर पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करे कि दिखाइए, यानी शो डेट इंग्लिश में, 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री बराबर 1। तो इसको 1 के बराबर सिद्ध करना है। तो मैं LHS ले रहा हूँ। देखिए इस तरह का जब सवाल आए तो आप कोशिश कीजिए कि जिसको जिसको जोड़ने पर 90 आ रहा है उसको साथ ले लीजिए। जैसे इंटू है तो आप किसी को भी लिख सकते हैं साथ में। तो 48 और 42 क्या हो जाएगा 90। तो मैं इसको और इसको एक साथ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और 23 और 67 क्या हो जाएगा 90, यानी इसको और इसको मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ। इससे क्या फ़ायदा होगा, ये 67 है, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि मैं किसी जब एक को बदलूंगा तो ये दूसरे के फॉर्म में आ जाएगा और ये एक फार्मूला बन जाएगा। जैसे मैं 1048 डिग्री को रखता हूँ इसी तरह, और इस 1042 को मैं चेंज करता हूँ, तो मैं 90 में से क्या घटा दूँगा 42 हो जाएगा। तो 90 में से 48 घटाना पड़ेगा। 42 लाने के लिए 90 में से क्या घटाना पड़ेगा 48। इसी तरह इसको जैसे है मैं वैसे रख रहा हूँ। और 10, इसको मैं 90 माइनस क्या लिख सकता हूँ 23 डिग्री, ठीक है। तो ये तो हो गया 1048 डिग्री। और मैंने पीछे फार्मूला लिखवाया था, उसमें बताया था कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, यानी ये क्या हो जाएगा कॉट 48 डिग्री। इसी तरह ये 23 डिग्री इंटू 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट 23 डिग्री, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखिए, आप पहले से भी जानते हैं कि tan थीटा किसका अपोजिट होता है कॉट थीटा का, यानी tan थीटा जो होता है 1/cot थीटा के बराबर होता है। तो अगर मैं इसका बाइसियम कर दूँ तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। वैसे भी अगर P/B, tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है B/P। अगर दोनों को गुना कर दिया जाए तो किसके बराबर हो जाता है 1। यानी आप सीधे जानिए कि अगर tan थीटा इंटू कॉट थीटा हो तो सीधे इसका वैल्यू क्या लिखिए 1। तो देखिए यहाँ पर जो है वही यहाँ है, यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा का फॉर्म है, सीधे इसका वैल्यू क्या लिखिए 1। इसी तरह tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी क्या हो गया 1, और 1 में 1 से गुना करेंगे 1, और यही तो हमको सिद्ध करना था प्रूफ्ड। तो आपको समझ में आया कि नहीं बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0। तो इसको 0 के बराबर सिद्ध करना है। तो मैं LHS ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये साइन है और ये क्या है कॉस। या तो आप इसको कॉस बना दीजिए सबको, नहीं तो इसको साइन बना दीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं इसी को बना रहा हूँ, LHS मैं चेंज कर रहा हूँ। अच्छा बताइए cos 38 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 52, और cos 52 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 38। 90 में से आप 52 घटाइएगा तो 38 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह 90 में से 38 घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा 52 के बराबर। और ये जैसे है वैसे उतार लीजिए, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। उस समय जो बताए थे वो है, आप समझ लीजिएगा। आप LHS पहले उतार लीजिएगा, फिर मैं सीधे बना रहा हूँ, ठीक है ना।
तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी ये क्या हो गया, साइन 52 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक है, ये 52 है। तो ये देखिए ये जो है वही ये है, यानी अगर 2 गुने 3 और माइनस 3 गुने 2 दोनों तो बराबर ही होता है, कोई अंतर पड़ने वाला है। ये देखिए साइन 52, ये साइन 52, ये साइन 38, मतलब ये इंटू में है, ये भी इंटू में है, और दोनों एक ही है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर है। बराबर घट कर क्या हो जाएगा, 0। और यही तो सिद्ध कर रहा था हम। क्यों, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने दोनों में लिख लिया, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a जो है एक्यूट एंगल है, एक्यूट का मतलब न्यून कोण है, ठीक है ना, जहाँ 2a क्या है, न्यून कोण है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बनाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ से दिया क्या है हमें, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अच्छा देखिए tan थीटा, tan सॉरी cot थीटा बराबर क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा। कॉट थीटा को मैं tan 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ। तो इसी तरह अगर tan 2a हो और इधर कॉट है, पहले कोशिश कीजिए कि ये दोनों तरफ या तो tan बन जाए, नहीं तो दोनों तरफ क्या बन जाए, कॉट। तो जो आपको आसान रहे वो एक काम कीजिए। अब मैं इधर कॉट है, मैं इसको चाहता हूँ कि इधर भी कॉट बन जाए। तो क्या मैं tan 2a को tan 2a को tan 2a को क्या इस तरह मैं लिख सकता हूँ, tan थीटा बराबर क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा। tan थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, यानी मैं इसको ये लिख सकता हूँ, अगर थीटा के जगह पर 2a है तो कॉट 90 माइनस 2a लिख सकता हूँ। तो मैं इसके जगह पर लिख रहा हूँ कॉट 90 माइनस 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब एक चीज़ देख लीजिए, अगर ये दोनों ओर कॉट हो गया, अब फायदा ये होता है कि अगर दोनों ओर ये कॉट है तो कंपेयर कर किया जाता है इसमें। तो यहाँ थीटा के जब मतलब जो एंगल है इसके सामने क्या है, 90 माइनस 2 है, और इसमें 90 एंगल के सामने क्या है, a माइनस 18। तो इसको आप कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग इन बोथ साइड। थोड़ा लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, हिंदी में लिखेंगे कि दोनों तरफ तुलना करने पर। ठीक है, तो ये जो 90 माइनस 2a है वो किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस 18 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब मैं a को एक तरफ कर रहा हूँ तो -2a, ये प्लस a इधर आएगा तो क्या हो गया, -a, माइनस 18 डिग्री प्लस 90 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -90 डिग्री। तो -2a माइनस a क्या हो जाएगा, -3a, माइनस 18 माइनस 90 माइनस 108 डिग्री। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 108 डिग्री बाई 3, यानी 3 3 जा 9 और 6 यानी 36 डिग्री। तो ये है आंसर a का वैल्यू। अगर 2a बताया जाए तो 36 2 जा 2a का मतलब 2 गुने 36 72, और ये तो न्यून कोण है ही, मतलब 90 डिग्री से कम ही, और उन्होंने यही कहा था कि 2a जो होना चाहिए न्यून कोण होना चाहिए। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कि यदि tan a बराबर cot b तो हमें क्या सिद्ध करना है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख लिया है कि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। उसी तरह हमें क्या दिया है, tan a किसके बराबर दिया है, cot b के बराबर दिया। ठीक है, तो या तो मैं दोनों ओर tan बना दूँ, नहीं तो दोनों ओर cot बना दूँ। तो मैं दोनों ओर tan बना देता हूँ। ठीक है, इसको मैं tan a रहने देता हूँ। अगर इसको मैं tan के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस बी। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉट थीटा। मैंने लिखवाया है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, यानी मैं कॉट थीटा को ये लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कि tan ने के दोनों tan है दोनों तरफ, तो जो एंगल है इसका और इसका बराबर हो जाएगा, यानी a जो है किसके बराबर हो जाएगा, 90 माइनस बी के बराबर। तो a माइनस बी इधर आया तो क्या हो गया, प्लस बी बराबर 90 डिग्री प्रूव्ड। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कंपेयरिंग इन बोथ साइड। ठीक है, कंपेयर कीजिए। तो
टेन जो है टेन के बराबर, ये बराबर का चिन्ह है, इधर भी टेन है, यानी ये जो थीटा का वैल्यू है थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। 5 पे आते हैं। 5 देखिए, कह रहा है कि सेक 4a बराबर है कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। ठीक है, जहाँ 4a क्या कर रहा है, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। एक्यूट को हिंदी में क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो कह रहा है कि ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड ए का मान ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो उसी तरह या तो मैं दोनों तरफ इसको कॉस बना लूँ, नहीं तो दोनों तरफ सेक बना लूँ। तो यहाँ कॉसेक बनाना आसान रहेगा, तो मैं इसको लिखता हूँ कॉसेक 90 माइनस 4 है। क्या मैं सेक 4a को कॉसेक 90 माइनस 4a लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, आप पीछे देख लीजिएगा, a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ क्या है, कॉसेक। तो दोनों तरफ कॉसेक है, तो कंपेयर कर लीजिए इसको, कंपेयरिंग यानी दोनों तरफ तुलना करने पर, बोथ साइड। अगर हिंदी में आप लिखना चाहते हैं तो दोनों तरफ तुलना करने पर, तो 90 माइनस 4a बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस 20 डिग्री। यानी -4a और a को मैं इधर लाऊं तो क्या हो जाएगा, -20 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो -4a और ये क्या हो जाएगा, -5 है, बराबर -110 डिग्री। ये माइनस कैंसिल, यानी 110 बटा 5, 22 डिग्री। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, 22 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि ए बी सी जो है किसी ट्रायंगल के अंतः कोण है, इंटरनल एंगल है। ठीक है, तो कह रहा है कि हमें सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी बराबर कॉस ए बाई 2। मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ कि अगर ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, अंतः कोण को इंग्लिश में इंटरनल एंगल कहते हैं, तो सिद्ध करना है साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। अच्छा, मैं इसको सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आप पढ़ते आ रहे हैं, आप जानते हैं, वी नो डैट, हम क्या जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर क्या मुझे सिद्ध करना है, बी प्लस सी, तो मैं बी प्लस सी को यहीं पर रख रहा हूँ। ठीक है, बी प्लस सी को मैं रखूँगा तो 180 माइनस क्या करूँगा, ए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि b प्लस सी बाई 2 है, तो मैं दोनों तरफ किससे भाग कर दे रहा हूँ, 2 से। तो b प्लस सी बाई 2 बराबर 180 माइनस ए बाई 2। आप लिख लीजिएगा कि दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, यानी डिवाइडेड बाई 2 इन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर। ठीक है, तो b प्लस सी बाई 2 बराबर 180 माइनस ए बाई 2। ठीक है, तो इसको मैं b प्लस सी बाई 2 मैं इसको अलग अलग कर ले रहा हूँ, तो 180 बाई 2 माइनस क्या e बाई 2। ठीक है, तो ये 2 से कितने बार में कट गया, 90 डिग्री। मुझे जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2, यानी b प्लस सी बाई 2 के जगह पर क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। मैं दोनों तरफ साइन लगा दे रहा हूँ। ठीक है, जब मैं दोनों तरफ साइन लगा दूंगा तो ये साइन b प्लस सी बाई 2, और इधर भी साइन लगा दीजिए, साइन 90 माइनस ए बाई 2। ठीक है, तो आप दोनों तरफ लिख सकते हैं कि दोनों तरफ साइन लगाने पर, तो ये हो गया साइन b प्लस सी बाई 2, और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा, यानी कॉस ए बाई 2। और यही तो हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर ये 7 था। 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि साइन 67 डिग्री और यहाँ पर 75 है, सॉरी यहाँ 75 डिग्री है। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा बुक से। कह रहा है कि इसको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि ये जो थीटा है इसको 0 और 45 डिग्री के बीच में लिखना है। ठीक है ना, आप बुक से क्वेश्चन देख लीजिए, मैं सीधे क्वेश्चन बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसको कह रहा है कि 0 और 45 डिग्री के बीच में बनाना है। अच्छा ये बताइए, अगर 67 को मैं 0 और 45 के बीच बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या 90 माइनस
67 को 90 माइनस क्या लिख सकता हूँ बताइए। 90 में से मैं क्या घटाऊंगा कि 67 होगा, तो 3 और 23। अगर मैं 90 में से 23 घटा दूँ तो क्या हो जाएगा 67। ठीक है, इसी तरह cos 75, इसको मैं 90 में से क्या घटा दूँ कि 75 हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। 15 डिग्री, 90 में से 15 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 75। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos 23 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा साइन 15 डिग्री। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ जो थीटा का जो वैल्यू है वो 0 और 45 के बीच में है, 0 और 45 के बीच में है कि नहीं, ये भी और ये भी, और यही हमें करना था। ठीक, तो ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। आपको कैसा लगा वीडियो अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।